छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदल जाती हैं। So for today's special session, we have Brahma Kumari Sister Asmita presenting her thoughts on feeling great no matter what. So Sister B.K. Asmita got introduced to Raja Yoga meditation and spirituality at an early age by her parents, who started learning and practicing the same through Brahma Kumari Center in Chandigarh way back in 1977. She received school and college education in Chandigarh before she moved to the Fiji Islands, where her father was sent on deputation through an Indian government diplomatic exchange program. At that time, there were no Brahmakumari Center in Fiji, so it was an opportunity to share her spiritual learning through numerous cultural programs and talks, etc. It was so beautiful, and we would love to hear you again. So over to you, Sisters Asmita, and very happy to have you here again with us. Yes. Thank you so much for that wonderful and warm welcome and very generous introduction. मुझे भी बहुत खुशी है आप सभी से एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं। ये रूबरू होने का तरीका भी बहुत वंडरफुल है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा पावरफुल है हमारे थॉट्स, जो थॉट्स से भी हम बहुत सुंदर कम्युनिकेट करते हैं। सो वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम। एंड आज का जो प्रोग्राम है, फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट। रियली, so all my regards and love and respect for all of you. मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिखा भी नहीं सकती। आप सभी के पास ऐसे कुछ खजाने होंगे जो उसमें से एक पार्ट भी मुझे मिल जाए सीखने को, तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझूंगी। पर मैं आज आपके साथ थोड़ा सा खेलने के लिए आई हूँ। आप खेलने के लिए भी तैयार है ना? बिकॉज आपने कहा कि आपको लाइफ के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने वाली गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ठीक है? शॉक्स कब कहाँ से आएंगे, वो रास्ता कब कहाँ पे बम्पी हो जाएगा, विदाउट वार्निंग कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम खेलते हैं तो उनको एंजॉय करने लगते हैं। कभी आप रोलर कोस्टर में बैठे हैं क्या? रिसेंटली तो नहीं, लेकिन कभी भी बैठे होंगे या देखा होगा। रोलर कोस्टर में जब बैठते हैं वो राइड कैसी होती है, कितने धक्के लगते हैं उसमें, कितने शॉक्स लगते हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कितनी बार डर लगता है, डर के लोग चिल्ला देते हैं रोलर कोस्टर। और फिर जब वो पूरा होता है ना, कहते हैं बहुत मजा आया। अरे मजा आया, थोड़ा गाड़ी में धक्का लगता है तो हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, कैसा रास्ता है, कहाँ हम जा रहे हैं। और रोलर कोस्टर में इतने धक्के खा के उसके लिए हम पे कर रहे हैं, और फिर एट द एंड ऑफ इट कह रहे बहुत मजा आया। तो दैट इज व्हाट इज अ गेम। खेल इसी को तो कहते हैं कि you don't stop playing because you grow old. You don't stop playing because you grow old, but you grow old because you stopped playing. आप अगर खेलना भूल जाते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े कितना कैसा शब्द है, हम यहाँ पर वो यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं हमारे बहुत सुंदर एक एज को सेलिब्रेट करने की बात। हाँ, सुंदर एज है। हम कोई ऑस्ट्रिच नहीं है। ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच क्या करता है, वो कभी कोई डेंजर देखता है, बहुत विशालकाय पंछी है, पर डेंजर देखता है तो वो थोड़ी सी बालू के अंदर, उसका सिर छोटा होता है लेकिन बॉडी बड़ी सारी होती है, लंबी भी होती है, तो अपना छोटा सा सिर बालू के अंदर छिपा लेता है और सोचता है डेंजर चला गया। जैसे कबूतर भी होता है ना,
कबूतर अगर देखेगा बिल्ली आ रही है तो आंखें बंद कर लेगा और सोचेगा कोई डेंजर नहीं है। सो हम ऑस्ट्रिच नहीं बन रहे हैं, रियलिटी को हम ना देखें, परंतु रियलिटी को हम एक बहुत अच्छे तरीके से देखें, ये तो अपने हाथ में है, बहुत सुंदर ढंग से देखें। इसलिए कहते हैं, हाँ कई लोग कहते हैं कि एज हमारी बढ़ गई माना हम ओवर द हिल चले गए। हिल होती है ना, एक बार तो चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंचे फिर डाउनवर्ड, जरूरी थोड़ी डाउनवर्ड जाए। इनफैक्ट कहते हैं कि एजिंग इज लाइक गोइंग अप हिल, चढ़ते रहो ऊपर। हाँ अप हिल जाने में भी थोड़ा सांस भारी हो जाता है कई बार, लेकिन व्यू बड़ा अच्छा होता है। जितना आप ऊंचे चढ़ते जाएंगे व्यू और बेहतर होता जाता है। सो हम अभी अपने लाइफ के ऐसे टाइम में हैं जहां पर हाँ कभी कभी हमारी सांस भारी जरूर होती है, लेकिन हम व्यू को एंजॉय करना भूले नहीं। अगर हम किसी के स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सकते हैं ना, इससे बड़ी चैरिटी और कोई नहीं दुनिया के अंदर, कोई चैरिटी नहीं। यू जस्ट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। कितने अच्छे। हाँ इसलिए वो एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कहिए या खेल कहिए, जो हमने पिछली बार भी किया था इस बार भी एक बार करेंगे, रोज करना चाहिए। और वो क्या है, हाथ थोड़ा सा ऊपर कीजिए, स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं। किसी को फ्रोजन शोल्डर तो नहीं ना, स्ट्रेच कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। रोज करेंगे फ्रोजन शोल्डर होगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ हाथ से नहीं, दूसरे हाथ से भी दीजिए। शाबाश, वेल डन, आई एम सो गुड, आई एम सो ग्रेट। मेरे पास जो टैलेंट्स है ना यूनिक है, एग्जैक्टली जो मेरे सारे टैलेंट्स हैं, जो मेरी अच्छाई और किसी के अंदर नहीं है। एंड आई कैन मेक एवरीबडी फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। हाँ वो हमसे अच्छा फील करे ना करे, वो अपने आप से तो अच्छा फील करे। ये हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये जो शाबाशी हमने दी, ये सिर्फ हाथ से नहीं, ये अपने आप को अपने दिल से शुक्रिया करना, अपने आप को अपने वर्थ को याद करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप से प्यार से बात करना। कई लोग होते हैं ना लोनली होते हैं, कहते कोई प्यार से बात करने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई प्यार से बात करने वाला ही नहीं। अरे ठीक है, दूसरे करे ना करे, क्या हम खुद से प्यार से बात करते हैं? क्या मैं खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ? दूसरे तो बाद में करेंगे, मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करूं। मैं अपने आप से अकेले में बोर क्यों हो जाती हूँ? मैं अपने कंपनी में बोर हो जाती हूँ, मतलब मैं अपने आप से बोरिंग बातें करती हूँ। बोरिंग बातें क्या होती है? सारी प्रॉब्लम्स को याद करना, वेरी बोरिंग कंपनी। हाँ आपके जैसे कहते हैं ना, हस्बैंड आते हैं बाहर से काम वाम करके घर आए और वाइफ चालू हो जाए कंप्लेन, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, तो फिर हस्बैंड कहता है ठहरो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, दोस्तों के पास जाके आता हूँ। क्यों चाहिए वो कंपनी दोस्तों की? क्योंकि इधर जो कंपनी मिल रही है इतना थक के आया है, लेकिन कंपनी जो मिल रही है वो मजे की नहीं, सारे प्रॉब्लम्स को फोकस करने वाली, इसलिए तो दूसरी कंपनी ढूंढेंगे ना। तो मैं अपनी कंपनी, मैं अपने आप से कैसी बातें करती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये एक दो लाइंस हैं गीत की, जो मेरा फेवरेट गीत है, वो है जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, गुनगुनाने की कला मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए
ज्ञान लीजिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। Thank you so much, Sister Asmita. इतना ब्यूटीफुल एंड सोलफुल शो था ये, सेशन था रादर, नॉट अ शो। एंड आप जिस तरह से भी आप हमें अभी जो बता रही थी, आपकी इतनी प्यारी सी वॉइस में, एंड यू नो इट जस्ट brings so much of calmness and peace because of the way you speak and such a sweet voice that you have, and the beauty of it, very simple things that you tell us, and थ्रू वेरी सिंपल स्टोरीज, जो किस्से कहानी जो हम रोज सुनते हैं, बट इतनी अच्छी बातें आपने बताई जो सो नेवर एवर मिस दिस पार्ट ऑफ लाइफ where we keep smiling always. I think we can only try to be happy and make others happy. And अगर हम लोग आई थिंक खुश रहेंगे, सो आप लोग सब खुश रहेंगे, तो उतनी ही खुशियां और बांटेंगे। सो आई थिंक आज जैसे सिस्टर अस्मिता ने जो बोला, इतने दिल को छूने, बट आई थिंक पूरे इस 1 घंटे जब तक हम उनके साथ थे, यू नो इतनी सोलफुल बात थी कि हमारी स्माइल नहीं गई, और ऐसे ही स्माइल सबकी बनी रहे, और ऐसे ही स्माइल्स हम हमेशा बांटते रहे। आई थिंक ब्यूटिफुल सेशन, थैंक यू, and thank you so much everyone, and now we will see you all tomorrow morning at 8 o'clock and 12 o'clock in our regular More TV shows, and of course we meet you at 7:25 p.m. sharp for our Elder Hour and our Elder First Festival. So till then, keep smiling, keep feeling pure, keep feeling positive, and be energetic always. And thank you everyone once again. Thank you.